हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए आज उनके लिए लेक्चर नंबर 17 रे ऑप्टिक्स में हम लोग लेकर के आए हैं आज रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन। तो इस लेक्चर को बहुत बेहतर समझने के लिए पीछे के लेक्चरों को जरूर आप अटेंड करें, और अगर पीछे के लेक्चर नहीं अटेंड किया हो तो पहले पीछे के लेक्चर अटेंड कर लिए जाए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करने में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने एक ग्लास स्लैब, कांच का गुटका जिसका नाम हमने दे दिया है ए बी सी और ये क्या है डी। देखिए ये माध्यम आपका विरल माध्यम है, ये माध्यम आपका क्या है विरल, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम जानते हैं क्या होता है N1। और ये कांच का गुटका बनाया है, कांच का गुटका बनाया है मतलब कैसा माध्यम है सघन, और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है आपका N2। और फिर से नीचे कौन सा माध्यम है बच्चों विरल माध्यम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है N1। आई होप कि कांच के गुटके में माध्यम आपने समझ लिया होगा। ये जो बाहर का माध्यम है विरल माध्यम है, अपवर्तनांक इसका N1 है। ये जो माध्यम है आपका ये आपका सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक N1 है। अगर कोई प्रकाश किरण हम विरल माध्यम से इस गुटके की ऊपरी सतह पर आपतित कराते हैं तो ये किरण होगा ये आपतित किरण इंसिडेंट रे, और इस बिंदु को हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमने ये एक लंब खींच दिया, इस लंब को अभिलंब कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी बच्चों झुक जाएगी। देखिए अब इस सतह पर आपतित किरण ये थी, इस सतह पर आपतित किरण ये पॉइंट आपका हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर हमने ये अभिलंब खींच दिया, इस आपतन बिंदु पर हमने क्या खींच दिया अभिलंब खींच दिया। अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है सघन से विरल जा रही है। प्रकाश किरण कहाँ जा रही है सघन से विरल, तो हम सभी जानते हैं कि ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश किरण जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्यारे बच्चों ग्लास स्लैब के द्वारा अपवर्तन को ठीक से समझना होगा। यदि ग्लास स्लैब के द्वारा अपवर्तन को हमने ठीक से नहीं समझा तो कहीं ना कहीं हमको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं फिगर बना करके आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन टोटली बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है स्नेल्स लॉ उस पर बेस है। आई होप ये हमारा एक है ग्लास स्लैब। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब में ध्यान से समझिएगा, इस ग्लास स्लैब में इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, ये सी और ये डी। ये माध्यम आपका कौन सा माध्यम है यहाँ पर ये माध्यम है आपका विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक N1। ग्लास स्लैब है कांच का गुटका है तो इसका माध्यम कांच है तो ये कौन सा है सघन माध्यम, और इसका अपवर्तनांक आपका क्या होगा N2। और फिर से माध्यम बाहर कौन सा है विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक क्या है आपका बेटा N1। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना है, विरल माध्यम है सघन माध्यम है फिर से विरल माध्यम है। ये प्रकाश किरण हमने आपतित कराई, ये हमारी कौन सी प्रकाश किरण है आपतित प्रकाश किरण। आपतित किरण इंसिडेंट रे मीन्स पॉइंट, और ये देखो ये तुम्हारा जो जिस बिंदु पर सतह के आ रही है इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये देखो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका अभिलंब है। ये क्या है अभिलंब। प्रकाश किरण कहाँ आ रही है विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, अब ये आपतित किरण इस सतह पर आ रही मतलब इस सतह पर, इस सतह के लिए ये अपवर्तित किरण है लेकिन इस सतह के लिए ये आपतित किरण है। ये आपतन बिंदु हो गया तो यहाँ पर यह अभिलंब हो गया,
इस बार प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? सघन से विरल, तो ये अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर हट जाएगी। प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण है और अपवर्तित, ये अभिलंब है, इसके मध्य जो ये कोण बना है इसको हमने क्या कहा? आई कहा। ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, तो इस कोण को हमने क्या कहा? इस कोण को हमने कहा है आर। और बच्चा ये कोण भी आपका होगा आर। क्यों होगा? क्योंकि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, दोनों अभिलंब है, मतलब ये रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और तिर्यक रेखा इनको ऐसे काट रही है, तो ये वाला अगर कोण आर है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? आर होगा। एकांतर कोण की थ्योरी से। किसकी थ्योरी से? एकांतर कोण की थ्योरी से। ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। और ये देखिए बाहर निकल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ई। इसको कहते हैं निर्गत कोण। कौन सा कोण कहते हैं बेटा? निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, ये कोण आर है तो ये वाला कोण आर क्यों होगा? इस बात को आपको समझना होगा एकांतर कोण की थ्योरी से, क्योंकि ये और ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। आई होप कि आपने इतने फिगर को जरूर आपने समझ लिया होगा। देखिए मैं इस पर लगाने जा रहा हूं अपवर्तन। अपवर्तन यहां पर कई बार हो रहा? 2 बार। एक बार यहां अपवर्तन हुआ, एक बार यहां अपवर्तन हुआ। तो यहां पर लिखेंगे सतह, सतह कौन सा? CD से अपवर्तन, सतह CD से अपवर्तन हेतु, सतह CD से अपवर्तन हेतु। CD से जब अपवर्तन होगा तो उसको पहले समझना होगा। हमको लगाना होगा स्नेल का नियम। क्या लगाना होगा बेटा? स्नेल का नियम। क्या सिखाया था? स्नेल का नियम बहुत स्टैंडर्ड बताया था कि या इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N1, तो लिखोगे N1 गुणे यहां पर कोण क्या है? I। इस कोण कीजिए साइन I बराबर इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? N2, और इस माध्यम में ये कोण क्या है? R, तो गुणे क्या हो जाएगा? इस कोण कीजिए साइन R। ऐसा करो, इसको लिखो आप साइन I, और ये गुणे में लिखा है साइन R, कहीं लिया बटे में साइन R बराबर ये क्या लिखा है? N2, और गुणे वाला कहीं ले जाओ बटे में, तो क्या हो जाएगा? N1। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। ये जो स्नेल लगाया है इस सरफेस पर लगाया है, N1 गुणे साइन I, N2 गुणे साइन R। अब हम लोग अपवर्तन लगाने वाले हैं सतह AB से अपवर्तन हेतु। सतह AB से क्या है? अपवर्तन हेतु। अब इसमें जब अपवर्तन होगा तो क्या होगा? देखिए जरा ध्यान से, ये क्या है आपका? N2 गुणे ये वाला कोण क्या है? देखो ये आपतन कोण का काम करेगा, आपतित किरण, तो ये क्या है आपका? साइन R। N2 गुणे साइन R बराबर नीचे क्या है? देखो बेटा N1, ठीक ना, और ये क्या है बेटा? E। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? साइन E। तो अब आप इसको थोड़ा सही तरीके से लिख दें। ये आपका क्या लिखा हुआ है बेटा? साइन R, गुणे में लिखा है तो बटे में ले आओ, क्या है? साइन E बराबर N1, और गुणे में N2 लिखा है, क्या में ले जाओ? बटे में ले जाओ N2। इसको और सही कर लीजिए। देखिए फिगर हम हटाए दे रहे हैं, अब फिगर की डेरिवेशन में भी खास कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रयास करिए। चलिए हम ऊपर का मटेरियल हटाए दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे देना है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आखिरकार इसका क्या मतलब रहा, इसका क्या फिनोमिना रहा, इसको आपको समझना होगा। देखिए आप इसमें क्या करें? व्युत्क्रम कर दीजिए, दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए? व्युत्क्रम, मतलब अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें। देखें तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? लिखेंगे साइन E ऊपर और साइन R नीचे। इधर भी एक काम करिए, N2 ऊपर और N1 नीचे, अंश को हर को अंश, और इसको आप लिख दें, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या निकल के आया? 2 आया। देखेंगे, देखिए N2 बटे N1 का मान क्या है? साइन I बटे साइन R। देखिए यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे तो ये क्या है बेटा? ये है साइन E, ये है साइन E बटे साइन R बराबर ये क्या है? देखो N2 बटे N1 है, और बेटा ये क्या है? N2 बटे N1। N2 बटे N1 की वैल्यू कितनी? देखिए साइन I बटे साइन R, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप?
साइन आई बटे साइन आर। साइन आर से साइन आर क्या हो गया, कट गया, क्या बचेगा, ये बचेगा साइन ई बराबर साइन आई। दोनों की तुलना करा दीजिए, दोनों की तुलना कराएं, जब तुलना करा देंगे, तुलना करने और जब तुलना आप करा देंगे तो क्या फाइनल निकल के आएगा, देखिए साइन से साइन की तुलना हो गई, क्या बचा, ई बराबर क्या निकल के आया है, आई। मतलब ई निर्गत कोण है, आई आपतन कोण है, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं है, याद रखना। हम बहुत पहले बता चुके थे कि प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इतनी घूमी हुई दिख रही है, ये मैग्नीफाइड इमेज है। कैसी इमेज है बेटा, मैग्नीफाइड इमेज है। मतलब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में इतना बड़ा आपको विचलन दिखाई देगा, ये ऐसे आई इतनी मुड़ गई। जो विचलन होता है ना, जैसे प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो बस जब माध्यम बदलेगा तो विचलन बिल्कुल हल्का सा होगा, थोड़ा सा विचलन होगा, विचलन बहुत ज्यादा नहीं होता। विचलन बहुत ज्यादा नहीं होगा उस कंडीशन में, मतलब जब विचलन ज्यादा नहीं होगा तो ये जो कोण बन रहे हैं, तो ये कोण भी कैसे बनेंगे, छोटे छोटे कोण बनेंगे। और जब छोटे छोटे कोण बनेंगे तो छोटे छोटे कोणों के लिए आई बराबर किसके होता है, ई। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। आई होप कि ग्लास स्लैब का इस रिफ्लेक्शन आपको जरूर समझ में आया होगा। जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो भी ग्लास स्लैब का होगा, लेकिन वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का होगा, पार्श्विक विस्थापन का होगा। तो आई होप कि आप लोग इस बार इन सभी बातों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। और बहुत ही बेसिक लेक्चर रहा। एक बार अपवर्तन यहाँ हुआ, स्नेल का नियम यहाँ लगाया, दूसरी बार अपवर्तन यहाँ हुआ, स्नेल का नियम यहाँ लगाया। तो अपवर्तन 2 बार हुआ तो 2 बार हम लोगों ने स्नेल का नियम यूज किया। ठीक, 2 इक्वेशन बना लिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तुलना करा दिया, तो निकल के आया है कि ई बराबर किसके है, आई के। ई बराबर किसके है, आई के। ये छोटे छोटे कोणों के लिए ही है, जब विचलन थोड़ा सा होगा, कोण हमारे छोटे छोटे होंगे। तो आप सभी के सामने जो आज का लेक्चर रहा बहुत ही बेसिक था। अब इस लेक्चर की यूज से हम लोग आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग अब जो फिनोमेना फिजिक्स का कवर करेंगे उसमें केवल और केवल एक बात को बेस करना है, जो कि आगे आने वाले जो भी लेक्चर हैं उनमें इन सभी चीजों को बहुत यूज होना है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।